और अब बात करते हैं 1992 में शुरू हुई मुथूट माइक्रो फाइनेंस की। 4,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली मुथूट फाइनेंस मुथू पपाचन ग्रुप का हिस्सा है और महिलाओं को छोटे लोन देने का काम करती है। कंपनी का ज्यादातर फोकस ग्रामीण इलाकों में है, ग्रामीण भारत पर है और ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से ये देश की टॉप 5 एनबीएफसी एमएफआई में शामिल है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर फोकस करेंगे, साथ ही रिजर्व बैंक की पॉलिसी से उम्मीदों, एसेट क्वालिटी, विस्तार योजना और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानेंगे। आइए जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ माफ कीजिएगा, सदफ सईद साहब को। मिस्टर सईद सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो मैं आपके नंबर्स देख रही थी, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स इस साल हुए हैं उसको लेके भी कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रेजिलियंस दिखाया है। मिसाल के तौर पर चुनाव देख लीजिए, हीट वेव देख लीजिए, कर्ज मुक्ति वाले इश्यूज देख लीजिए। किन कारणों की वजह से आपने अपनी ग्रोथ यहाँ पर होल्ड करके रखी, मेंटेन करके रखी है? नमस्कार नेहा जी, धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। मुथूट माइक्रोफिन में देखिए, हमने सस्टेनेबल बिजनेस बनाया है। हमने ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें कि हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें। तो हमारा जो ब्रांच का विस्तार है वो कंसिस्टेंटली रहा है। हमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। आज के दिन में हम करीब 20 स्टेट में प्रेजेंट हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑफ कोर्स साउथ हमारा थोड़ा कोर एरिया है, जिसमें हमारा केरला कंट्रीब्यूट करता है करीब 16%, हमारा एयूएम के तमिलनाडु कंट्रीब्यूट करता है करीब 23%, करीब 9% हमारा कर्नाटका है। और इस वर्ष हमने ऑल्सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एंटर करा है। तो ये हमारा ग्रोथ का एक बहुत अच्छा बैकबोन है, जिसकी वजह से हम अपना ग्रोथ सस्टेन कर पाए हैं। हीट वेव जो आपने मेंशन करा, उसका इम्पैक्ट लार्जली नॉर्दर्न बेल्ट में बहुत ज़्यादा था, यूपी, बिहार और अन्य नॉर्दर्न टेरिटरीज। बट साउथ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। और इलेक्शन का भी और कर्ज मुक्ति अभियान का भी ज़्यादा एक्टिविटी जो थी वो नॉर्थ में ही ज़्यादा हुई, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है तो हमें इम्पैक्ट कम है और हमारा ग्रोथ अच्छा रहा। एक कारण इसका ये भी है कि हमारा थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस डिफरेंट है अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनी से। हम दोनों चीजों में फॉलो करते हैं, जिसमें ऑन द ग्राउंड टच एंड फील्ड वाला क्रेडिट अंडरराइटिंग भी होता है और टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। तो हमारी एक यूएसपी जो है, और कंपेयर करें माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, वो डिफरेंट ये है कि हमारी हर ब्रांच में एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट ऑफिसर होता है। ये कब एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट वर्टिकल है, जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती ब्रांच से और कोई रिपोर्टिंग नहीं रहती उनको। उनका जो केआरए है वो सिर्फ पोर्टफोलियो क्वालिटी मेंटेन करना और अच्छी अंडरराइटिंग करना, प्रोसेस पॉलिसी को फॉलो करना, ये उनका केआरए रहता है। तो इसलिए उसकी वजह से एक अंडरराइटिंग जो हो पाती है लोन की, वो अच्छी तरह से हो पाती है। उसने हमें क्रेडिट क्वालिटी में बहुत हमें हेल्प करा है। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी का भी काफी यूज करते हैं अंडरराइटिंग में। हमारे पास एक स्कोर कार्ड है जो हमने इक्विफैक्स के साथ डेवलप करा है। उस स्कोर कार्ड में हम हर एक कस्टमर को रन करते हैं। उस स्कोर कार्ड हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि कौन से कस्टमर लो रिस्क हैं, वेरी लो रिस्क हैं, मीडियम रिस्क हैं और हाई रिस्क हैं। सो हम वो कस्टमर अवॉइड करते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, और लो एंड वेरी लो रिस्क कस्टमर पे फोकस करते हैं। और इसमें हमारा वॉलेट शेयर जो है वो लो रिस्क, वेरी लो रिस्क कस्टमर में इंक्रीज हो रहा है और हाई रिस्क कस्टमर में वो कम हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री थोड़ा बेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने रिस्क मैनेजमेंट का एक और प्रैक्टिस फॉलो करा है, जिसमें हम नेचुरल क्लैमिटी इंश्योरेंस लेते हैं। इस वर्ष का ये एक पीरियड है जहाँ पे बारिशों के कारण काफी ज्यादा फ्लडिंग का वो आता है। आज के दिन में भी बिहार में काफी फ्लडिंग हो रही है, गंगा रिवर में भी और कोसी में भी पानी आ गया है उसकी वजह से। साथ ही गुजरात में भी काफी फ्लडिंग हुई है। तो उसमें काफी पोर्टफोलियो हमारा इम्पैक्ट होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। बट हमने एक नेचुरल क्लैमिटी कवर लिया है सारे अपने क्लाइंट के लिए, तो उसके कारण हमारा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हम अपने कस्टमर को भी राहत दे पाए हैं। उनको उनको डिफिकल्ट टाइम में जब फ्लड आया है तो कोई इंस्टॉलमेंट का उन पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस उनका इंस्टॉलमेंट को कवर करता है। तो उस कारण से हम अपना ग्रोथ मोमेंटम और ऑल्सो कलेक्शन एफिशिएंसी मैनेज कर पाए। सर, ये जो आपने क्लाइमेट कवर की बात की रिस्क मैनेजमेंट के तहत, ये आपने अभी नया शुरू किया है या ये हमेशा से रहा है? और इसका स्कोप गोइंग फॉरवर्ड कितना बड़ा आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए नेहा जी,
क्लाइमेट रिजिलियंस तो होना पड़ेगा आज के दिन में। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। इसका हमने शुरुआत करी थी आफ्टर आर लर्निंग्स फ्रॉम केरला फ्लड। केरला में 2018 में काफी भयानक फ्लड आए थे। 100 वर्ष में पहली बार ऐसा फ्लड आया था। तो उसके बाद हमने ये क्लाइमेट इंश्योरेंस, ये नैट कैट इंश्योरेंस का हमने स्टार्ट करा। आज के दिन में ऑलमोस्ट 90% ऑफ आर बोरोवर्स आर कवर्ड। तो सब लोग लेते हैं ये कवर। उसको एजुकेट करना पड़ता है कस्टमर को थोड़ा बहुत कि किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है। बट 90% हमारे बोरोवर ये लेते हैं। और उसके कारण हमने हमने काफी पोर्टफोलियो को अपना सुरक्षित करा है। पिछले साल तमिलनाडु में करीब 8 डिस्ट्रिक्ट में काफी बारिश हुई थी। 25,000 हमारे क्लाइंट इफेक्ट हुए थे। बट 25,000 में से करीब 24,000 कस्टमर का क्लेम हमें तुरंत आ गया था। तो उससे हमारे पोर्टफोलियो को भी इम्पैक्ट नहीं हुआ और हमारे कस्टमर भी बहुत सेफ रहे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस प्रोडक्ट का। और ये काफी सस्ता प्रोडक्ट है। केवल 140 रुपए के प्रीमियम पे आपको 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। और उसमें आपके 1 साल में 2 या 3 इवेंट भी हों तो भी आपको कवर रहेगा अप टिल 1 लाख। अगर आपके घर में या आपके दुकान में कोई भी कैसा पानी के आने से या फ्लड के आने से या अर्थक्वेक के आने से, साइक्लोन के आने से कोई भी ऐसी हानि आती है तो उसका कवर रहता है। और उसमें आपका इंस्टॉलमेंट भी कवर होता है। तो ये काफी बेनिफिशियल रहा है। हमने ये प्रोडक्ट को इवॉल्व कराया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले जो आया था प्रोडक्ट वो बड़ा पैरामेट्रिक प्रोडक्ट था। उस पैरामेट्रिक प्रोडक्ट से हटके हमने ये थोड़ा कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया है अपने कस्टमर को सूट करने के लिए। और आज के दिन में ये काफी बेनिफिशियल हो रहा है। वेरी वेल, थैंक यू सर वो एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा सर, आपके एनपीए नंबर्स पे थोड़ा फोकस करूंगी। स्टेबल है, लेकिन क्या यहाँ से मौजूदा स्तरों से इसमें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे या अभी कोई चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, आई थिंक नेहा आप देख ही रही हैं आज के दिन में जैसे थोड़ा माइक्रो फाइनेंस में चैलेंज आ रहा है। और ये फ्लडिंग का भी सिचुएशन आया है। बट मैंने जैसा देखा है पिछले अब 10 वर्ष भी जाएंगे और देखेंगे तो Q1 जो होता है वो माइक्रो फाइनेंस के लिए थोड़ा स्लो रहता है। और Q2 होता है वो एक्चुअली कैचबैक होता है, थोड़ा सा मतलब स्टेबल ग्रोथ आती है। और इन 2 क्वार्टर में थोड़ा कलेक्शन एफिशिएंसी भी कम होती है बिकॉज फ्लडिंग होती है। और आज के दिन में कुछ इश्यूज भी आए हैं जैसे कि कर्ज मुक्ति अभियान। सो जो कलेक्शन एफिशिएंसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 98% आती थी, आज के दिन में वो 96% आ रही है। तो हमारा जो रुझान है वो हमारे एनपीए हो सकते हैं 20 से 30%, 20 से 30 बेसिस पॉइंट बढ़े। बट उससे ज्यादा का इसमें बढ़ोतरी की आशा नहीं है। आज के दिन में हम 2.1% का एनपीए है। ये 2.3 तक जा सकता है और थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है। हमने जो प्रोजेक्शन दी है पूरे साल की क्रेडिट कॉस्ट, वो हमने क्रेडिट कॉस्ट करीब 2 से 2.25 की दी है। वो हम गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट 2 to 2.25 से ऊपर नहीं जाएगी। और हमारा जो आरओए है जो हमने गाइड करा है कि 4% तक, वो हम गाइडेंस मेंटेन करते हैं। 4% से ऊपर का ही आरओए रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर। जब सैद सर, अगर आप बता सके, ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस इन्होंने आपने इरडा से कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस लिया है और कंपनी को ये भी मौका है कि वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर कुछ कमीशन ले सकती हैं। आपके रेवेन्यूज में कैसा इम्पैक्ट है सर? या डेफिनेटली एक ये नया लाइन ऑफ रेवेन्यू हमारे लिए ओपन हुआ है। आईआरडीए ने हमें कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस दिया है। हम आज के दिन में विभिन्न तरीके का इंश्योरेंस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये नेचुरल क्लैमिटी इंश्योरेंस है, दूसरा क्रेडिट शील्ड है विच इज जो इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस। कस्टमर की अगर मृत्यु होती है या को बोरर की मृत्यु होती है तो लोन कवर रहता है। उसके अलावा हम मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। सो करीब करीब 500 से 600 करोड़ का प्रीमियम हम हर साल प्रोसेस करते हैं। इस प्रीमियम पे डेफिनेटली हमें 5 से 7% का कमीशन मिलने का हमारा एग्रीमेंट है डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। और डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट मार्जिन है। बट ऑन एन एवरेज अराउंड 7% के करीब हमें इसमें मिलता है। तो वो डायरेक्ट बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करेगा।
ये बिजनेस हम करते आए हैं, तो इसलिए हमें बड़ा कॉन्फिडेंट है कि ये 500 से 600 करोड़ का प्रीमियम हम कर लेंगे पूरे साल का। तो इसमें करीब बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूशन 40 से 50 करोड़ का रहेगा। सर, हमने नोटिस किया कि Q1 में ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर डिसबर्समेंट्स में गिरावट दिखी है। आने वाले क्वार्टर्स में अब क्या एक्सपेक्टेड है? Q1 में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली Q1 थोड़ा स्लो होता है Q4 के कंपैरिजन में। Q4 एक पीक रहता है मार्केट का, और Q1 में इस बार थोड़ा सा इलेक्शन भी थे, तो हम कॉन्शियसली थोड़ा स्लो थे, और हीट वेव के कारण भी डिसबर्समेंट थोड़ा स्लो रहा। हम कॉन्शियसली थोड़ा स्लो रहे। Q2 में डिसबर्समेंट जैसे चल रहे हैं, काफी अच्छे चल रहे हैं। अभी आज के दिन में हम बैठे हैं, तो हमारे टारगेट जो हमने रखे थे, वो जैसे हमने टारगेट करा था वही हमने अचीव करा है। तो डिसबर्समेंट्स आर बैक डेफिनेटली। 20% से ऊपर का इसमें उन्नति है पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस से ज्यादा। आरबीआई, अब जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंकों की तरफ से रेट कटौती का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आरबीआई से भी अब यही उम्मीदें हैं कि वो आने वाली पॉलिसी में इसको लेकर कुछ संकेत देंगे। आपकी इंडस्ट्री के लिए मार्जिन वाइज ये कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है, और क्या आप इसे कस्टमर को पास ऑन करेंगे इफ इट हैपेंस? या डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए स्कोप है, जो हमारे आरओए को भी इम्प्रूव कर सकता है और हमारे कस्टमर को भी थोड़ा बेनिफिट दिला सकता है। हम कंसिस्टेंटली रेट अपना कम करते आए हैं पिछले साल। मतलब पिछले करीब 9 महीनों में हमने 90 पैसे रेट कम करा है। पहले क्वार्टर में हमने 55 पैसे कम करा था, अभी इस क्वार्टर में हमने 35 पैसे कम करा है। और ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारी जो बोरोइंग रेट है वो कम होता जा रहा है। पहले हमारा पूरे साल का रेट 11.7% था। आज के दिन में हम 10.34% पे बोरो कर पा रहे हैं, जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये रेट और भी कम होगा। हमारे एक और स्ट्रैटेजी जो हमने अडॉप्ट करी है, वो हम ईसीबी पे काफी फोकस कर रहे हैं, थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए लाइबिलिटीज को भी। तो हम ईसीबी पे फोकस कर रहे हैं। हमने पिछले ही कुछ दिनों में एक ईसीबी क्लोज करी थी $113 मिलियन की। सो करीब 900 करोड़ हमने पैसा रेज करा है, जो कि बहुत ही अच्छे किफायती रेटों पे आया है, 9.6% पे आया है। और एक और बातचीत चल रही है एक सॉवरेन फंड से, जो कि हमें ईसीबी में इन्वेस्ट करने वाला है, हमें फंड देने वाला है। वो भी $70 मिलियन का है, तो करीब 450 करोड़ का और फंडिंग है। वो भी काफी कम दरों पे आएगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कॉस्ट ऑफ फंड कम रहेगी इस बार, इसलिए हमें कंफर्ट है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अपना आरओए भी अचीव कर पाएंगे, इम्प्रूव भी कर पाएंगे, और अपना बोरोइंग दर भी कस्टमर के लिए कम जी कर पाएंगे। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के आगे के प्लान्स, ग्रोथ आउटलुक के बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।